बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट के टॉपिक को तकरीबन 10 पॉइंट्स को सामने रखकर अमूमन ग्रामर की किताबों के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि इन 10 पॉइंट्स के हवाले से अमूमन स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं जब वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब को यूज़ करते हैं। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट से मुराद ये है कि वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पर्सन एंड नंबर। यानी कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन का है तो फिर उसी के हिसाब से वर्ब को यूज़ होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये जो 10 एरियाज़ हैं जिनको के सामने रखकर जो है अमूमन एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब को किताबों के अंदर ग्रामर की जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है, ये कौन कौन से हैं और इनमें कौन सी चीज़ें जिनको हमने सामने रखना है जब हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज़ कर रहे हो, ताकि हम गलती ना करें वर्ब के इस्तेमाल में। पहला कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आप एंड के जरिए ज्वाइन करते हैं तो आपका वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। जैसा कि गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड सिंगुलर है, सिल्वर सिंगुलर है, और इन दोनों को एंड के जरिए ज्वाइन किया गया तो आपका वर्ब जो है वो आर हो गया। लेकिन आगे चलकर वो कहते हैं कि इफ द टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। यानी कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ कनेक्टेड किए गए हैं और वो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं या कोई एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट जो उनके जरिए से जो है जहन के अंदर लाया जा रहा है, तो फिर उस सूरत में आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसा कि ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। ब्रेड भी सिंगुलर है, बटर भी सिंगुलर है, लेकिन ये दोनों जो है एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो है फूड। तो यहाँ पर हमने कहा कि ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। ठीक है, तो फूड जो है वो सिंगुलर है और ये वो कॉन्सेप्ट है जिसकी तरफ ब्रेड एंड बटर जो है वो इशारा कर रहे हैं, लिहाजा हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ पर इज है। तो उसी तरह से है कि टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ सिंगुलर। कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स जो कि कनेक्टेड है एंड के जरिए से, लेकिन उनसे पहले ईच आ रहा है या एवरी आ रहा है, तो फिर उस सूरत में भी जो है हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर ही होगा। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दी कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। ठीक है, तो एवरी बॉय से पहले आ गया, फिर एवरी गर्ल से पहले आ गया, तो दे आर क्वालिफाइड बाय एवरी बॉय एंड गर्ल, लिहाजा इनके लिए जो है अब वर्ब हमारा यूज हुआ वो सिंगुलर वर्ब है वाज। तो यहाँ पर जहन में रखने वाली क्या बात है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो एंड के जरिए ज्वाइन किए गए हैं तो फिर उनके साथ यकीनन प्लूरल वर्ब यूज होगा, क्योंकि वो प्लूरल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो किसी एक ही चीज या एक ही पर्सन या एक ही यानी कि आइडिया की तरफ इशारा करें तो उस सूरत के अंदर जो है हम उनके लिए जो है सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि अब वो सिंगुलर कॉन्सेप्ट को जो है वो डिनोट कर रहे हैं, सिंगुलर कॉन्सेप्ट को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर उनसे पहले ईच या एवरी आ जाता है तो फिर उस सूरत में भी हमने उनके लिए जो है सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। ओके जनाब, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद एज वेल एज ऑफ एटसेट्रा आर पैरेंथेटिकल, द वर्ब शुड देयरफॉर बी पुट इन द सिंगुलर। ठीक है, कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि ज्वाइन किए जाते हैं किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, कौन से वर्ड्स के जरिए से? विद के जरिए से, एज वेल एज के जरिए से या ऑफ के जरिए से। तो ये ऐसे वर्ड जो कि इनके बाद आते हैं, विद के बाद आता है, एज वेल एज के बाद आता है या ऑफ के बाद आता है, तो वो वर्ड जो है वो पैरेंथेटिकल वर्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। लिहाजा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ड होता है वो वही होता है जो कि विद, एज वेल एज या ऑफ से पहले आ रहा होता है, और उसी को देखकर जो है हमने अपना वर्ब जो है वो डिटरमिन करना होता है, उसका फैसला करना होता है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो यहाँ पर इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो कि विद, एज वेल एज या ऑफ से पहले आ रहा है वो सिंगुलर है, लिहाजा सारी एग्जांपल्स में हमारे वर्ब जो हैं वो सिंगुलर ही हैं। जैसा कि द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड, तो यहाँ पर कंटेंट्स जो है वो प्लूरल है जो कि विद के बाद आ रहा है, और हाउस जो है वो सिंगुलर है जो कि विद से पहले आ रहा है, लिहाजा हाउस जो है हमारा रियल सब्जेक्ट है और इसलिए हमारा जो वर्ब है वो was है। कैप्टन एज वेल एज प्लेयर्स इज नॉट कमिंग टू द मैच, कैप्टन अपने प्लेयर्स के साथ मैच में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगेन द लीडर ऑफ द एम्प्लॉइज इज विद अस। ठीक है, कि एम्प्लॉइज का लीडर हमारे साथ है, लिहाजा ये वर्ड जो है ये पैरेंथेटिकल वर्ड्स हैं जो कि विद, एज वेल एज या ऑफ के बाद आ रहे हैं। ये जो है असल सब्जेक्ट नहीं है, असल सब्जेक्ट हमारा वो है जो कि इनसे पहले आ रहा है और ये सिंगुलर है, तो लिहाजा हमारा वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है। ओके, तीसरा कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं उनको आप ज्वाइन करते हैं और या नॉर के साथ, तो आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने दो एग्जांपल्स दी कि नो नुक और कॉर्नर वाज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। अगर यहाँ पर
और की जगह एंड होता तो फिर यहाँ पर जो है हमने प्लूरल वर्ब यूज करना था, लेकिन यहाँ पर और आ रहा है और दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो और के जरिए ज्वाइन किए गए, लिहाजा यहाँ पर हमारा वर्ब भी जो है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए कि आवर हैप्पीनेस और आवर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप देखिए कि दो सिंगुलर नाउन्स जो हैं उनको जो है आपने और के साथ ज्वाइन किया, लिहाजा आपका जो वर्ब है यहाँ पर वो इज है, जो कि सिंगुलर वर्ब है। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी सी एक्सेप्शन आ गई और वो क्या कहते हैं कि when one of the subjects joined by or nor is plural, the verb must be plural and the plural subject should be placed nearest the subject। यानी कि क्या माने हुए इसके कि अगर दो नाउन्स को आपने जो है ज्वाइन किया है और या नॉर के साथ, और उनमें से एक नाउन जो है वो सिंगुलर है और दूसरा जो है वो प्लूरल है, तो फिर आपका वर्ब जो है वो प्लूरल ही होगा। अब जो है ये सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब उनमें से एक नाउन जो है वो प्लूरल आ गया, तो अब आपका वर्ब जो है प्लूरल होगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट है या जो प्लूरल नाउन है वो प्लूरल वर्ब के करीब लगाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, तो अब डायरेक्टर जो है वो प्लूरल है, लिहाजा इसके साथ जो है आपने आर लगाया। ठीक है, अब इसी सिलसिले में तीसरी अहम बात क्या है कि व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्संस, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं, तो अगर डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस को जो है आपने और नॉर के साथ ज्वाइन किया है, तो फिर क्या होगा कि द वर्ब एग्रीज विद द नियरर। तो वर्ब जो है किसके मुताबिक होगा? उस प्रोनाउन के मुताबिक होगा जो कि वर्ब के करीब होगा। यहां पर आप देखिए कि ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। ठीक है, या तो वो या फिर मैं गलती पर हूं। अगर आप इसको ऐसे कर देते कि ईदर आई और ही, तो फिर यहां पर हो जाता इज, लेकिन यहां पर क्योंकि आई आ रहा है और आई के हिसाब से जो है हमने अपने वर्ब को सेट किया और हमने लगाया एम लगा दिया यहां पर। उसी तरीके से आप देखिए कि ईदर यू और ही इज मिस्टेकन। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर यू के साथ तो आर आता है और ही के साथ इज आता है, लेकिन यहाँ पर हमने इज क्यों यूज किया? क्योंकि वर्ब के करीब तरीन जो प्रोनाउन आ रहा है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही और इसके साथ इज यूज होता है, लिहाजा हमने यहाँ पर इज यूज किया। ठीक है, तीसरी एग्जांपल है नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम, और उसी तरीके से चौथी एग्जांपल है कि नीदर माय फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम। तो ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट के हवाले से, कि ऐसे सब्जेक्ट जो कि ज्वाइन किए जाते हैं और नॉर से, अगर तो वो दोनों जो है सिंगुलर हैं तो फिर उस सूरत के अंदर जो है हमने हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना है, लेकिन अगर उनमें से एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो फिर हमने जो है वो प्लूरल वर्ब यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट को हमने प्लूरल वर्ब के करीब रखना है। और अगर जो है डिफरेंट पर्संस के प्रोनाउंस जो है वो और नॉर से ज्वाइन किए गए तो फिर हमने वर्ब लगाना है जो करीब तरीन जो प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से। ठीक है, ओके जनाब, रूल नंबर 5 कहता है कि सब्जेक्ट्स प्रीसीडेड बाय ईदर, नीदर, ईच, एवरी, मैनिया। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनसे पहले ईदर आता है, नीदर आता है, ईच आता है, एवरी आता है, मैनिया आता है, तो अब इनमें सिंपल सा रूल क्या है कि इन सब के साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। ईदर, नीदर, ईच, एवरी, मैनिया मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि ही आस्क्ड मी वेदर ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज सुटेबल। तो अब यहाँ पर आपने एप्लीकेंट्स को देखकर जो है वो प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है कि यहाँ पर एप्लीकेंट्स आ रहा है तो यहाँ पर जो हम वर्ब लगाएंगे, बल्कि आपने ये देखना है कि ईदर ऑफ आ रहा है और ईदर जहाँ पर आ जाएगा वहां पर आपने सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। वैसे ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है ना, तो लिहाजा इनकी जो इनहेरेंट मीनिंग है वो है ही सिंगुलर मीनिंग, लिहाजा इनके साथ जो है आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए कि ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि सब्सटेंसेस जो है प्लूरल है और यहाँ पर जो आपने आर नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर जो ईच ऑफ आ गया और ईच जो है वो इनमें से हर एक सब्सटेंस इंडिया में पाया जाता है। एवरी वन ऑफ द prisons is full। अब यहाँ पर जो है अगेन आप देख लीजिए कि आपने जो है एवरी आ गया यहाँ पर, तो आप इसको नहीं देखेंगे बल्कि एवरी को देखकर जो है आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे आप। ठीक है, और उसी तरीके से मैनिया जो है वो भी आप इसके साथ कहेंगे कि मैनी अ मैन डज नॉट नो हिज ओन गुड डीड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मैनिया के बाद आप देखिए कि सिंगुलर नाउन आ रहा है और उसके बाद आप जो वर्ब लगा रहे हैं वो भी सिंगुलर है। मैनी अ मैन हैज डन सो, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। अच्छा, ट्रांसलेशन इसकी वही होगी, प्लूरल ही होगी, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन जब आप इसके साथ वर्ब लगाएंगे इंग्लिश में तो आप मैनिया के साथ उसके बाद जो है आप सिंगुलर नाउन लगाएंगे और उसके साथ वर्ब भी आपका हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर दो नाउन जो हैं वो सिंगुलर है और उनसे पहले ईच या एवरी आ रहा है तो फिर उनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, क्योंकि ईच और एवरी जहां पर भी आ जाते हैं उनके साथ फिर सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 5 है कि नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। तो ऐसे नाउन जो कि अपनी फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं लेकिन अपनी मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, तो क्योंकि वो मीनिंग में सिंगुलर होते हैं लिहाजा उनके साथ वर्ब हमेशा जो है वो सिंगुलर ही आता है। जैसे द न्यूज इज ट्रू। उसी तरीके से पॉलिटिक्स वाज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। तो पॉलिटिक्स जो है वो देखने में एक प्लूरल नाउन है लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा इसके साथ हमने सिंगुलर ही वर्ब यूज किया। उसके साथ है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। गुनाहों की सजा मौत है। ठीक है, तो अब यहां पर जो है वेजेस जो है वो सजा की माना में यूज हो रहा है और इसकी कॉन्सेप्ट जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा अगरचे इसका जाहिर जो है वो प्लूरल है लेकिन कॉन्सेप्ट या मीनिंग इसकी जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा इसके साथ हमने जो वर्ब यूज किया वो हमने सिंगुलर यूज किया। ओके, इसी तरीके से मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। पेन्स एंड मीन्स। जनाब इन दोनों वर्ड्स के हवाले से ये वाजे किया गया कि कैसे ये दो वर्ड जो हैं कभी अपने साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं और कभी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पेन्स एंड मीन्स टेक ईदर द सिंगुलर और प्लूरल वर्ब बट द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट। यानी कि अगर आप पेन्स के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो फिर आखिर तक जो है आपने उसी कॉन्सेप्ट को सामने रखना है कि आपने इसको जो है एज ए सिंगुलर नाउन लिया है, और अगर आप इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज करते हैं तो आखिर तक जो है ना आपने इनके साथ जो है उसी को यूज करना है। जैसा कि ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, कि बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई गई हैं। मच पेन्स हैज बीन टेकन, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई गई है। तो यहाँ पर जो है ये प्लूरल के सेंस में यूज हो रहा है और यहाँ पर जो है ये सिंगुलर के सेंस में यूज हो रहा है। तो देखें कि उसके साथ जो है वर्ब भी जो है आप उसी के हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको किस कॉन्सेप्ट में या किस सेंस में यूज करना चाहते हैं। उसी तरीके से ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, कि तमाम जराए इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब यहाँ पर जो है मीन्स जो है एज ए प्लूरल नाउन यूज हो रहा है और यहाँ पर जो है द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट, कि जो जरिया आपने इस्तेमाल किया है वो सफिशिएंट है या वो काफी है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप पेन्स और मीन्स को जो है कौन से सेंस में यूज करना चाहते हैं। सिंगुलर के सेंस में यूज करना चाहते हैं तो फिर सिंगुलर वर्ब यूज होगा इनके साथ, और अगर प्लूरल के सेंस में यूज करना चाहते हैं तो प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज होगा। और उसी तरीके से फिर वो यहाँ पर वाजे कर रहे हैं कि इन द सेंस ऑफ इनकम द वर्ड मीन्स ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, कि जब आप जो है मीन्स को जो है इनकम के सेंस में यूज करेंगे वर्ड मीन्स को तो ये हमेशा अपने साथ जो है वो प्लूरल वर्ब भी लेगा। जैसा कि माई मीन्स वर मच रिड्यूस्ड ओइंग टू द हैवी लॉस, यानी कि मेरी इनकम जो है वो बहुत कम हो गई थी ओइंग टू द हैवी लॉस, उस बहुत बड़े नुकसान की वजह से। और इसी तरीके से हिज मीन्स आर एम्पल, कि उसकी तनख्वाह काफी है। तो यहाँ पर जो है मीन्स जो है वो इनकम, आमदनी या तनख्वाह की सेंस में जो है यूज हो रहा है और इस सूरत में जो है इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। ओके जी, प्रोनाउन नॉन को लेकर भी जो है बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन होती है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉन इज प्रोनाउन सी फॉर विच नाउन इट इज यूज्ड। ठीक है, ये अमूमन जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है लेकिन आपने देखना है कि किस नाउन के लिए यूज हुआ है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इफ द नाउन इज सिंगुलर, अगर वो नाउन जो है वो सिंगुलर है तो आपने उसके लिए जो है सिंगुलर वर्ब यूज करना है, और अगर जो है नाउन प्लूरल है तो फिर आपने उसके लिए जो है प्लूरल वर्ब यूज करना है। जैसा कि यहाँ पर जो है कुछ जुमले इन्होंने दिए हैं कि डिड यू बाय एनी मैंगोस, तो जवाब आ रहा है कि देयर वर नन इन द मार्केट। तो अब देखें कि यहाँ पर जो है नन के साथ जो है वो वर्ब यूज हुआ जो कि एक प्लूरल वर्ब है, और क्यों यूज हुआ है क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो नन है वो मैंगोज के लिए यूज हो रहा है और मैंगोज जो है यहाँ पर प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो इस वजह से जो है अब इसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है। तो जैसा यहाँ पर वाजे किया गया कि इफ द नाउन इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब, इफ द नाउन इज प्लूरल यूज प्लूरल वर्ब, और वो नाउन जो कि कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है नन के लिए। ठीक है ना, तो अब नंबर 2 देखें कि हैव यू ब्रॉट मी अ लेटर, कि क्या तुम मेरे लिए खत लेकर आए हो। तो यहाँ पर आया कि देयर वाज नन फॉर यू। तो अब यहाँ पर नन जो है वो लेटर के लिए यूज हो रहा है और लेटर जो है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो लिहाजा इसके साथ जो हमने वर्ब यूज किया वो भी सिंगुलर हो गया, was। ठीक है, नंबर 3 देखिए कि he told me all the news but none of it was very exciting। उसने मुझे सारी खबरें बताई लेकिन कोई भी उसमें से इतनी एक्साइटिंग नहीं थी। और जनाब इसी हवाले से मजीद वो वाजे करते हैं कि इफ द कॉन्टेक्स्ट इज नॉट गिवन यूज प्लूरल वर्ब
एज नॉन इज कॉमनली यूज्ड इन द प्लूरल सेंस। ठीक है, तो नॉन जो है वो अमूमन जो है वो प्लूरल सेंस के अंदर ज्यादा यूज होता है, और अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है, कोई ऐसी एक्सरसाइज आ जाती है जिसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो फिर आप बड़े आराम से जो है नॉन के साथ जो है वो प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं कि नॉन ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउ करंट, कि इनमें से कोई भी लफ्ज आजकल करंट नहीं है या इस्तेमाल में नहीं होता है, जैसे कि नॉन बट फूल्स हैव बिलीव्ड इट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 डील करता है कलेक्टिव नाउन से। अब इस हवाले से भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, बहुत ज़्यादा जो है हम इस हवाले से परेशान रहते हैं कि इनके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होना चाहिए या प्लूरल वर्ब यूज़ होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर जो है कोई कलेक्टिव नाउन जो है वो एज ए ग्रुप यूज़ हो रहा है और उसमें जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी अफराद हैं जो कि उस कलेक्टिव नाउन को बनाते हैं, उनको जो है एज ए ग्रुप, एज ए सिंगल यूनिट जो है उनको कंसिडर किया जा रहा है, तो फिर उनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। लेकिन अगर उस कलेक्टिव नाउन को बनाने वाले अफराद या चीजें जो है उनको अलग अलग सेंस में जो है लिया जा रहा है, तो फिर उस सूरत में जो है उनके साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज होगा। यानी कि अगर कलेक्टिव नाउन जो है एज ए यूनिट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, एज ए यूनिट काम कर रहा है, तो फिर तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब होगा। और अगर उसमें जो अफराद हैं या चीजें वो एज ए यूनिट काम नहीं कर रही हैं, तो फिर उनको जो है आपने अलग अलग कंसिडर करना है और उनके साथ जो है फिर प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो असल में यहाँ पर भी जो है हमें कॉन्टेक्स्ट को देखकर अंदाजा लगाना है कि जो कलेक्टिव नाउन है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको एज ए ग्रुप, एज ए कलेक्टिव ग्रुप जो है वो लिया जा रहा है, या उनको एज एन इंडिविजुअल जो है हर एक को अलग अलग जो है वो लिया जा रहा है। इन मिसालों से जो है ये बात जरा वाज़ेह होगी। द कमिटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट। तो अब यहाँ पर कमिटी जो है एज ए यूनिट काम कर रही है, लिहाजा इसके साथ जो है आप देखिए कि सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है हैज। द कमिटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट। अब ये वर्ड इट्स भी जो है वो यूज हो रहा है कमिटी के लिए, जो कि इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि कमिटी को एज ए यूनिट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, कि कमिटी के मेंबर्स में इख्तलाफ है। तो यहां पर जो है जितने भी मेंबर्स हैं जो कि मिलकर कमिटी बना रहे हैं, उन सबको जो है वो अलग अलग कंसिडर किया जा रहा है, उनको एज ए यूनिट कंसिडर नहीं किया जा रहा है, यानी कि ये एज ए यूनिट किसी एक बात पर मुत्तफिक भी नहीं है। तो हम कह रहे हैं द कमिटी आर डिवाइडेड इन वन माइनर पॉइंट, के कमिटी जो है एक माइनर पॉइंट पर जो है वो मुत्तफिक नहीं है या उनमें इख्तलाफ है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वाज़ेह किया जा रहा है कि वी मस्ट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि फिर जो प्रोनाउन उसके लिए यूज होंगे वो भी उसी के मुताबिक यूज होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि वो कह रहे हैं द कमिटी हैज अपेंडेड अ नोट टू इट्स रिपोर्ट। तो अब कमिटी जो एज ए यूनिट काम करी, तो आपने इसके लिए जो है इट्स यूज करना है, देयर नहीं यूज करना है। लेकिन यहाँ पर जो है कमिटी जो है एज ए यूनिट काम नहीं कर रही, तो यहाँ पर जो है आप इसके लिए देयर यूज कर सकते हैं। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, देयर आइडियाज आर क्वाइट डिफरेंट ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर इसके लिए आप देयर भी यूज कर सकते हैं। ओके जी, अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं कि प्लूरल नाउन्स हैं वो हमेशा अपने साथ जो है वो प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, बट when the plural noun is a proper name of some single object or some collective unit, it must be followed by a singular verb। यानी कि प्लूरल नाउन्स के साथ भी सिंगुलर वर्ब आ सकता है अगर प्लूरल नाउन जो है वो प्रॉपर नेम है किसी सिंगल ऑब्जेक्ट का या फिर जो है किसी कलेक्टिव यूनिट का, जैसा कि द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, कि अलिफ लैला की किताब जो है वो अभी भी जो है बहुत से लोगों की पसंदीदा किताब है। द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट्स। अब अरेबियन नाइट्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, लेकिन ये किताब का नाम है, तो अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि ये एक किताब का नाम है, लिहाजा इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ वो भी सिंगुलर यूज हुआ। और इसी के साथ जो है व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular। कि जब कोई प्लूरल नाउन जो होता है वो जाहिर करता है किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को या अमाउंट को एज ए होल, ठीक है, तो फिर उस सूरत में भी जो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। जैसे कि 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर, 15 मिनट दिए गए हैं हर स्पीकर को। तो अब 15 मिनट जो है वो एक सिंगल क्वांटिटी या अमाउंट जो है वो कंसीडर किया जा रहा है, एक सिंगल स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट, ठीक है। तो अब उस सूरत में जो है इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब भी यूज किया। तो जनाब ये वो 10 कॉन्सेप्ट थे जो कि आज हमने डिस्कस किए एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट के हवाले से। और थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, होपफुली आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।